महीने का 5 महीने का दिन गुजर गया है। अरे हम इंसान हैं, शैतान नहीं है। लेकिन ये लोग आज तक यहाँ हमारे दरवाजे पर नहीं आए हैं। बेटी हमने दिया था उनके हाथ में जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है, आप लोग तो सुन ही रहे हैं कई दिनों से, और उस खुशी का नज़ारा जो है 11 मार्च को आप लोग देखने ही वाले हैं। तो उसमें कुछ नया मोड़ आ गया है। अब नया मोड़ कौन सा आया है, चल के भी हम बात करेंगे। अब क्या हुआ, अचानक इतना परिवर्तन क्या हो गया है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम खुद हैरान परेशान रह गए हैं कि युवराज और विष्णुराज की मुलाकात को लेकर के एक कौन सा नया मोड़ आ गया है। तो उस नया मोड़ को लेकर के हम मालती के पिता दीपचंद चौहान यानी युवराज की नाना मतलब विष्णुराज के ससुर से खुद बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा अचानक फैसला ऐसा क्यों ले लिया कि सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो आप ही लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए चल के मुलाकात करवाते हैं दीपचंद चौहान जी से। तो आइए देखिए। नमस्कार, मैं दीपचंद चौहान, मालती चौहान का पिताजी। आज हमारे ऊपर सब प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। बस नेता ना गलवाई बतावा क्यों प्रेशर ना देते यार, बतावा जो है आप 11 मार्च को युवराज की मुलाकात करवाएंगे ना? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे आप? जब प्रशासन से वो ऑर्डर ले लेंगे हम क्या बोलते हैं मुलाकात करवा देंगे। लेकिन क्या रीजन है, क्यों नहीं मुलाकात करवाने? कुछ तो रीजन होगा। रीजन क्या है? अगर आज उस बच्चे के ऊपर कोई खतरा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा, आप होंगे, हम होंगे, कौन होगा उसका? इसलिए भाई प्रशासन से ऑर्डर ले लो, क्या बोलते मुलाकात करवा दूंगा। बच्चा उसका है, सब उसका है, हमको नहीं कुछ लेना देना है इसमें। मतलब आप मुलाकात करवाएंगे लेकिन फिर भी नहीं करवा भी रहे हैं और कह रहे हैं मुलाकात करवाएंगे भी, कई दिनों से कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जायज सी बात है। आप कई दिनों से कर रहे हैं बात, मुलाकात करवाएंगे 11 मार्च को, लेकिन फिर आप करवट में बदल गए हैं। लोगों को उम्मीदें तो करवट में नहीं बदला हूँ मैं, नहीं। अब बताइए, पिता इंतजार करके बैठा कि हम ये गलत बातें हैं कि हम करवट में नहीं बदले हैं। हम बच्चे से मुलाकात, बाप उसका है, बेटा उसका है, मैं करवा दूंगा, लेकिन इसका जिम्मेवारी किसी को होना तो चाहिए। बात तो सही है आपकी चाचा जी, जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? जिम्मेदारी ले ये लोग तो फिर उसके बाद आप तो मतलब आप साफ कर दिए हैं कि 11 मार्च को मुलाकात नहीं होगी? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैं। नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग देखेंगे और बहुत से लोग देखेंगे 11 मार्च को हो सकता है ये दृश्य देखेंगे। हमारे भाई बहन, बेटी, बहू, जो भी कोई देख रहा होगा वो इस चीज को समझ सकते हैं कि बच्चा किसी का हो, उसे डर होता है, थोड़ा सा डर होता है। बिल्कुल मेरे दिल के अंदर डर है। कोई बात नहीं चाचा जी, रोइए मत, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले के ऊपर धैर्य बना के रखिए, विश्वास करिए भगवान से। देखिए कुछ भी है, इनको डर इतना है कि रोने लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक बेटी को खोया है जी। वो भी एक ऐसी बेटी को जिसका पूरा पूर्वांचल में नाम था। यूट्यूब के माध्यम में जो कदम रख देती थी, वह बेटी जो यूट्यूब में कदम रखती थी, वो यूट्यूब रातों रात वायरल हो जाता था। चैनल जिस चैनल पे बोल देती थी वो चैनल रातों रात कहां से कहां जाता था। उस बेटी की मैं बात कर रहा हूं जो बेटी कहां से कहां तक लोगों को पहुंचा दी। उस बेटी के बाप हैं यानी मालती चौहान के पिता हैं, किस तरह से एक बेटी को खोए हैं, रो रहे हैं, और उसके बेटे को निशानी को बचाने के लिए रो रो करके किस तरह से। आप रोइए मत, आप रोइए मत, देखिए आंखों में आंसू भर गए हैं। रोइए मत, आप रोइए मत चाचा जी, कोई नहीं। चलिए आपके नाती नाती को कोई कुछ नहीं करेगा। अब आपकी मर्जी, आप मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आपको, ना भी प्रेशर दूंगा कि भाई अगर आपको लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए दर्द कोई समझ नहीं सकता किसी का, जिसके प्रति दर्द होता है जिसको वही दर्द लोगों का समझ सकता है जी। तो खैर मैं भी क्षमा चाहूंगा कि देखिए क्यों नहीं, मैंने सिर्फ उतना ही पूछा लेकिन रोने लगे और यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे को कौन, उस बच्चे का कौन जिम्मेदार होगा। अब बताइए, मैं तो इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मुलाकात हो जाए। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और न ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनकी आंखों में आंसू और एक गरीब बाप का
घर आप देख सकते हैं कैसे अपनी 4 या 5 बेटी शादी की, 4 बेटी, 4 बेटियों की शादी किए। तो किस तरह से किए हैं आप तो देख ही सकते हैं। अब बाकी बात की बात है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कि विष्णुराज को युवराज से मिलवाना चाहिए कि नहीं मिलवाना चाहिए, ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है। अच्छा ये बताइए उनके घर से भी कोई आया था या नहीं आया था, सही बताइए। आज तक कभी कोई 4 महीने का 5 महीने का दिन गुजर गया है। अरे हम इंसान हैं, शैतान नहीं है। लेकिन ये लोग आज तक यहाँ हमारे दरवाजे पर नहीं आए हैं। बेटी हमने दिया था उनके हाथ में जी, लेकिन ये आज तक नहीं आए हैं, हमारे दरवाजे पे नहीं आए हैं। कब से नहीं आए हैं? जब से मालती चौहान का देहांत हुआ तब से आज तक नहीं आए हैं। युवराज को भी देखने नहीं आए? बिल्कुल नहीं देखने आए, युवराज को भी नहीं देखने आए। आज बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, लेकिन उस दावे पर सब झूठा है, सब झूठा। प्रशासन भी है। कोई बात नहीं चाचा जी, रोइए मत, आप हिम्मत वो तो रखिए, कहते जो भी हैं होगा कि सही होगा। महादेव बार बार वीडियो में कहते हैं मालती के पिता बहुत अच्छे पिता हैं, वैसे पिता सबको दें। तो आप ऐसा कह रहे हैं क्यों? अरे हम कहते हैं कि हम अच्छे पिता हैं, अच्छे बच्चे मेरे हैं जी, महादेव कहते लेकिन हैं, बार-बार कहते हैं। महादेव का कहना सब मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं। ये सब मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं। ये अब क्या कर सकते हैं हम भाई, मगरमच्छ के आंसू बहाना तो बहुत बड़ा मुहावरा है, आप समझ सकते हैं कि मतलब खाली एक दिखावा करना। आज तक आए दरवाजे पे कोई आया? कोई आया? आप देखे हैं? कोई देखा है वीडियो में नहीं कि तो ये नहीं लोग देखा आए हैं? ये लोग यहाँ, अरे बस एक दुखी आदमी में हूँ और दुखी हूँ। अच्छा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन पाप का घड़ा भरेगा, जी भरेगा पाप का।